हमने क्या कर लिया था पिछले क्लासेस तक हमने क्या देख लिए थे 6.5 के 12 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम क्या करते हैं 13 से शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो 13 क्वेश्चन दे रखा है वो क्या कह रहा है, D and E are the points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C। यानी एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जो जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, C पे है। उसके दो साइड CA एंड CB पे हमें D और E दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं एक, है ना। C पे राइट एंगल है, ये आगे क्या दे रखा है, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो BC यानी CA पे क्या है, D है, यहाँ D है, और CB पे क्या है, E है। हमने कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लिया। हमें ये प्रूव करना है कौन सा 13 क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल क्या दे रखा है, राइट ट्राइंगल दे रखा है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है, यानी AE का स्क्वायर, AE यानी इसका स्क्वायर जो हो जाएगा, है ना, प्लस BD का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर जो हो जाएगा AB के स्क्वायर यानी AB और DE के स्क्वायर के बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये प्रूव करना हमें। चलो, तो अगर मैं ट्राइंगल किसकी बात करूँ, इन ट्राइंगल ABC की, इन ट्राइंगल ABC त्रिभुज ABC में, है ना। अगर त्रिभुज ABC की बात करूँ तो ABC में AB का जो स्क्वायर हो जाएगा AC प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। हमें AB का स्क्वायर मिल गया इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई कौन से थ्योरम से, 6.8 से, थ्योरम 6.8 से मिल गया हमें। अगर मैं AB का स्क्वायर ऐसे लिख दो, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, हमें क्या मिल जाएगा, AC का स्क्वायर मिल जाएगा। इसको इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मानते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इन ट्राइंगल किस में चलते हैं, अब इसमें चलते हैं, इस वाले में AEC में। अब AEC में जाने का मतलब ये हुआ कि हम इस ट्राइंगल में इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे भी मेरे को क्या मिल जाएगा, AC का स्क्वायर मिल जाएगा, क्या A का स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो, तो मेरे को क्या हो जाएगा, AEC, इन ट्राइंगल AEC। तो AEC में क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। कौन सा थ्योरम, 6.8, है ना। तो AC को इधर लेके चला गया तो AE का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन हो गया, हो जाएगा नहीं। अब AC का स्क्वायर भी इसके बराबर है, AC का स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमने कौन सी इक्वेशन बना दी, थर्ड इक्वेशन बना दी, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं कौन से में, ट्राइंगल में। अब हम ट्राइंगल इसमें चलते हैं DBC, इन ट्राइंगल DBC। अगर मैं DBC में चलूँ तो DBC में मेरे को क्या, इसमें भी DC मिल जाएगा और इस वाले ट्राइंगल में भी क्या मिल जाएगा, DC मिल जाएगा, है ना। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, DB का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कौन सा थ्योरम, 6.8 से। DC को यहीं छोड़ दिया मैंने, BC को इधर लेके आया तो BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, फोर्थ। अब हम कौन से ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल DEC में। तो DEC में हमें क्या मिल जाएगा, DE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कौन सा थ्योरम, 6.8 से। अब यहाँ देखते हैं, तो इसको मैं इधर लेके आ गया,
किसको, EC को, तो DC मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी DC मिल जाएगा, यहाँ पे भी DC मिल जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो DE का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन, 5th। अब फ्रॉम किससे, 4th एंड 5th से लेते, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th इक्वेशन से, चौथे और पांचवें से ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी DC के बराबर है और ये भी DC के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो और सॉल्व करते हैं इसमें, क्या सॉल्व करते हैं हम इसमें। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो कि इक्वेशन किस में, 3 में हमें क्या मिल रहा है, EC यहाँ पे है और क्या है हमारे पास, EC यहाँ पे भी है। तो अगर मैं इस EC की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दूँ तो मेरे को इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, है कि नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो EC को मैंने ये छोड़ दिया, इसको इधर लेके आ गया, या EC को इधर लेके आ जाओ, बाकी इन दोनों को इधर लेके आ जाओ। तो EC का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया। आगे क्या किया हमने कि इस EC की वैल्यू को समीकरण किस में रख दिया, 3 में, यानी क्या कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ EC स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख दिया। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर। तो EC के स्क्वायर की जगह ये पूरा वैल्यू रख सकता कि नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। तो AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर माइनस EC की जगह मैंने क्या रख दिया, DE स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये रख दिया। चलो माइनस का BC माइनस का BC ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए। तो हमें क्या मिल गया, AB स्क्वायर, अब इस DE को भी उठा के इधर लेके आ गया, प्लस का क्या हो गया, DE का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, इधर AE का स्क्वायर मिल गया और इधर क्या मिल गया हमें, हमने कुछ गलत किया, ये BC है ना, BD को इधर लेके चले गए यहाँ पे, EC को इधर लेके आ गए तो हमारे पास क्या हो गया, ये EC तो प्लस का हो गया, BD को इधर लेके आए थे तो ये BD प्लस का होगा ना, और BC क्या था, BC माइनस का था, तो ये भी क्या इसका हो जाएगा, प्लस का, है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रुको यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी, हमारे पास ये दे रखा था, हमारे पास ये कौन कौन से, ये 2 चीज़ें दे रखी थी कि यहाँ पे BD माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा था, यहाँ क्या आ गया था हमारे पास, DE माइनस EC। अब EC को इधर लेके आ गए तो ये हमारे पास प्लस का आ गया, बाकी BD जो था वो माइनस का आ गया और BC जो था वो प्लस का आ गया, है कि नहीं। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ जब हम पुट करेंगे वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, EC आ गया हमारे पास इधर इज इक्वल टू DE माइनस EC, सही तो है। अच्छा। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आ गया कि AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या हो गई, माइनस EC का स्क्वायर है ना, तो माइनस की जगह ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी ना, तो DE का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो माइनस की मल्टीप्लाई अब सबसे होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या आ गया, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, DE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। ये माइनस का BC से माइनस का BC गया, तो AB का स्क्वायर और ये जो है हमारे पास कौन सा, DE का स्क्वायर इधर आ गया, तो प्लस का क्या आ जाएगा, DE का स्क्वायर हो जाएगा
इधर क्या बच गया हमारे पास, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ गया, नहीं आया? देखो हुआ क्या, कोई बात नहीं। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी में देखो हुआ क्या, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, तो ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में मेरे को क्या मिल जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाता है, हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए सी को बाहर निकाल दिया, मतलब बी सी को इधर कर दिया, तो बच गया क्या मेरे पास, ए सी की वैल्यू बच गई। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। चलो इसको मैंने क्या बना लिया, इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब इससे क्या हुआ कि मेरे पास क्या मिल गया, ए सी की वैल्यू क्या मिल गई, ए बी माइनस बी सी मिल गया। अब ए सी ही जो मेरे को कॉमन मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, ए ई माइनस ई सी करके मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है कि नहीं, इस वाले ट्रायंगल से मिल जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, ए ई सी से मिल जाएगा। तो ए ई सी से मेरे को क्या मिल जाएगा, ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ राइट एंगल है ना, तो ये क्या हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कर्ण, आधार और लंब, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें भी क्या कर दिया, इसी को उठा के लेके चला गया, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या चाहिए था, यहाँ पे भी इसी चाहिए था, यहाँ पे भी क्या चाहिए था, इसी चाहिए था। तो होगा ये इससे कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो गए बराबर। ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए ई माइनस ई सी हो जाएगा, हो गया बराबर, हुआ कि नहीं हुआ। ये आपने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कैसे ट्रांसफर किया? यार ये दे रखा था हमें सबसे पहले शुरुआत में थ्योरम से, इसको उठा के इधर लेके चला गया मैं, इसी की जगह ए ही इसको उठा के मैं इधर लेके आ गया, तो ए बी माइनस बी सी बराबर ए सी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ऐसे ए ई सी ट्राइंगल में ए ई बराबर ए ई सी प्लस, समझ आ गया। तो ये इसको उठा के इधर लेके आ गया, तो ये आ गया, ये मेरे पास मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये ए सी और ये भी ए सी, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे यार, ए सी तो बराबर होते ना, ए सी की वैल्यू ये दे रखी है और ए सी की ही वैल्यू ये है, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यही तो बराबर कर रखा है मैंने यहाँ पे, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। ऐसी ट्राइंगल डी बी सी में, डी बी सी कौन से वाले ट्राइंगल में, इसमें डी बी सी इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में मेरे को डी सी मिल जाएगा और इस वाले ट्राइंगल में मेरे को भी क्या मिल जाएगा, फिर से डी सी मिल जाएगा। तो इस बार क्या बराबर करेंगे, डी सी को, तो मेरे को क्या मिल गया, डी बी सी में बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी प्लस डी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं डी बी का स्क्वायर कर दूँ, बी डी का स्क्वायर कर दूँ, तो डी सी प्लस क्या आ जाएगा, बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसमें मेरे को क्या चाहिए था, डी सी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, डी सी कॉमन है, तो डी सी को छोड़ दिया, बाकी इसको उठा के इधर लेके आ गया। तो बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। ऐसे इस वाले ट्राइंगल में चलते, कौन से, डी ई सी में, तो डी ई का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ई सी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको भी मैं क्या उठा के लेके आ गया इधर, तो इससे क्या होगा कि डी सी मेरे को अकेला मिल गया, है कि नहीं, डी सी मेरे को क्या मिल गया, अकेला। तो डी ई माइनस ई सी आ गया, है कि नहीं। यहाँ पे भी डी सी की वैल्यू ये दे रखी है और यहाँ पे डी सी की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो गए बराबर, है कि नहीं, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मैंने को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी ई सी है, यहाँ पे भी ई सी है, तो मैं क्या कर दूँ, एक ई सी की वैल्यू निकाल के क्या कर दूँ, इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। यानी मैंने क्या किया कि डी ई को इधर लेके आ गया, यानी डी ई को इधर लेके आ जाओ। देखो हुआ क्या कि चाहे तुम ऐसे कर लो, देखो कैसे, कि हमें क्या दे रखा है, बी डी का स्क्वायर दे रखा है माइनस बी सी का स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल टू, अगर मैं डी ई को इधर लेके आ गया तो माइनस का डी ई का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का ई सी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का। तो माइनस की अगर मैं क्या कर दूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो माइनस का बी डी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर और प्लस डी ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई सी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही तो लिखा मैंने, डी ई का स्क्वायर डी ई का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है कि नहीं। अब ई सी की वैल्यू कहाँ रख दी हमने, इक्वेशन थर्ड में, तो
तो इक्वेशन थर्ड क्या कह रहा है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ई सी का स्क्वायर। तो ई सी की जगह हमें क्या रखना, ब्रैकेट में हमें सारी वैल्यू रखनी है, ये वाली रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी, रख देंगे। तो अब माइनस की मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी और इससे भी। तो इसकी अगर ए ई माइनस डी ई हो जाएगा, फिर प्लस बी डी हो जाएगा और फिर माइनस बी सी हो जाएगा। बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। अब ये जो डी ई माइनस का है इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो मेरे को ए बी प्लस डी ई मिल जाएगा, है कि नहीं, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो इधर बच क्या गया, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। समझ में आया क्या बच गया। तो ये हमारे पास क्या करना था, इसी को प्रूव करना था। हमने क्या देख लिया, 13 क्वेश्चन देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, 14 क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन अ साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट बी सी एट डी, इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी। हमें क्या दे रखा है कि ये जो है हमारे पास ए से हमने क्या किया, बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो क्या डी सी बी सी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे। और ये जो हमें बता रहा है कि ये जो है हमारे पास सी डी जो है वो किसके, हाँ डी बी के 1/3 है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये अगर 1 है तो ये क्या है, 3 है ना। तो ये इसके बराबर है। चलो तो अगर मैं बात करता हूँ हमें क्या है 14 क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ये है कि हमारे पास जो दे रखा है डी बी या बी डी कह लो इज इक्वल टू किसके, 3 सी डी के बराबर है। तो गिवन है, हमें टू प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें ये दे रखा है, हमें क्या गिवन है, जो गिवन है हमारे पास bd इज इक्वल टू 3cd है। तो अगर मैं बात करूँ क्या कि bd जो है cd के 3 गुने के बराबर है। तो bc जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर मैं bc की बात करूँ तो bc बराबर क्या हो जाएगा, cd प्लस क्या हो जाएगा, bd के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक को जोड़ूँ, bc को जोड़ूँ तो bc मेरे को क्या मिलेगा, cd प्लस db या bc bd, है कि नहीं, ये और प्लस ये, है कि नहीं, ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और bc इज इक्वल टू cd प्लस bd किसके बराबर है, 3cd के बराबर है। तो bc बराबर क्या हो गया, 4cd के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, है कि नहीं। चलो अब हम चलते हैं कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी बी में। इन ट्राइंगल ए डी बी में मेरे पास क्या हो गया, क्या हाइपोटेनस ए बी हो जाएगा, ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और डी बी क्या हो गया हमारे पास बेस हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो अगर मैं ए डी की बात करूँ तो बी डी को मैं इधर लेके आ गया तो ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, ए डी का स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो थ्योरम से मिल गया हमें, आपने BD को ले लिया। हाँ ए डी को यहीं छोड़ दिया, बी डी को उठा के इधर लेके आ गया। तो ए बी माइनस बी डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को क्या मिल जाएगा कि इस वाले ट्राइंगल से भी मेरे को क्या कॉमन मिल रहा है, ए डी कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो दोनों का वैसे करते हो वैसे भी सही आता है। कैसे, जैसे पहले पिछली बार करा था हमने, AD को इधर ले AD को ले लेंगे तब भी सही आएगा ना। हाँ तब भी सही आएगा, लेकिन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन, हाँ ऐसे लेंदी बन जाता है और ऐसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब हम चलते कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल क्या ए डी सी है ना, ए डी सी में चलते हैं। तो ए डी सी में क्या मिल जाएगा हमें, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। सी डी को अभी उठा के इधर लेके आ गए तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो थ्योरम कौन सा आ गया, और ये जो हो गया हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण किससे, सेकेंड एंड थर्ड से, समीकरण 2 और 3 से। तो ये वाला चीज़ इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ए डी है। तो ये भी ए डी के बराबर है और ये भी जो है ए डी के बराबर है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको उठा के इधर लेके चले गए
तो हमारे पास क्या गया, ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस बी डी प्लस का बी डी स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता मैं? कर सकता हूँ। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो कि बी डी का मतलब क्या है, बी डी का मतलब है किसके, 3 सी डी के बराबर है कि नहीं। बी डी का मतलब क्या है, 3 सी डी के बराबर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, इसको इधर कर देते हैं, प्लस बी डी के मैं जगह क्या रख सकता हूँ, 3 सी डी का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास आ गया, ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर और प्लस 3 3 9 और सी डी का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? तो 9 में से एक सी डी क्या बच गया, कितना, 8 ए सी का स्क्वायर प्लस 8 सी डी का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा कि ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, है ना, दोनों इक्वेशन में, है ना, मल्टीप्लाइंग है ना, ये इक्वेशन 4 बाई 2 है कि नहीं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने पूरे इक्वेशन में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए सी का स्क्वायर प्लस 8 सी डी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इससे भी तो मल्टीप्लाई होगी दोनों तरफ। तो ये क्या आ गया, 2 ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर प्लस 16 सी डी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? 16 सीडी। हाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 5th। अब यहाँ देखो समीकरण 1 से, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, बी सी इज इक्वल टू 4 सी डी का स्क्वायर कह रहा है कि नहीं कह रहा है? 4 सी डी कह रहा है। हाँ कह रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसका 4 सीडी कैसे आ गया? 4 से ये निकाला था ना हमने, निकाला था। अब मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, 4 सी डी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर, 16 सी डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जैसे ही मेरे को क्या मिल गया कि बी सी का स्क्वायर जो होता है 16 सी डी के स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, है कि नहीं, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, 16 सी डी स्क्वायर इन इक्वेशन किसमें, 5th में। तो 5th में क्या कह रहा है हमारे पास, 2 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर प्लस 16 सी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी का स्क्वायर। खत्म। प्रूव। भाई आपने ये 2 से मल्टीप्लाई पूरा पहले खत्म कैसे? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 2 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि इसी वाले इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर देखना पड़ता है। हाँ नहीं यहाँ कैसे हुआ? कहाँ पे? के बाद। ये हाँ हमारे पास जो ये 5वां इक्वेशन क्या कह रहा है, 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस 16 सी डी स्क्वायर है ना। 16 सी डी के स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, BC स्क्वायर तो मैंने क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, 16 है ना, बी सी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? हाँ तो वही तो हमें प्रूव करना था। तो हमने कहाँ तक देख लिया था बच्चों, हमने देख लिया था क्या, 14 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब हम क्या देखते हैं, 15 क्वेश्चन देखते हैं और आज इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 15 जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ अ पॉइंट ऑन अ साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। प्रूव दैट 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि 9 ए बी का जो स्क्वायर होता है वो 7 ए बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, यानी समबाहु त्रिभुज दे रखा है हमें, है कि नहीं। हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी समबाहु त्रिभुज दे रखा है। इस पे हमने क्या किया कि डी कोई पॉइंट ले लिया, इस तरीके से लिया,
कि डी को पॉइंट ले लिया यहाँ पे इस तरीके से कि बी डी जो है वो पूरा किसका है, बी सी का क्या है, 1/3 के बराबर है। यानी हमें क्या गिवन है 15 क्वेश्चन में, हमें गिवन है, गिवन ये है कि बी डी जो है, बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। बी सी का कितना है, 1/3 है। और क्या दे रखा है हमें, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, 7AB स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। चलो तो ये हम जानते हैं कि ये क्या क्या है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी सारी की सारी साइड। तो अगर मैंने क्या किया कि ए से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, है कि नहीं, हमने क्या पॉइंट ले लिया, एक ई पॉइंट ले लिया। अब इससे क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ मीडियन, ड्रॉ अ लाइन ए ई फ्रॉम ए ऑन बी सी, है ना। तो बी सी पे हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ किया या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, एक लाइन नहीं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी एक लंब खींचा, है ना, ए से बी सी पर एक लंब ए ई खींचा। तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, हमें ये मिल जाएगा कि ए ई जो लंब हो जाएगा वो किस पे हो जाएगा, बी सी पर, है ना। तो अगर मैं ये बात करूं कि ए ई जो लंब है, तो अगर मैं किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में यानी समबाहु त्रिभुज में अगर मैं क्या करूं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो जो होता है ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाता है। वो मीडियन जो होता है, परपेंडिकुलर जो होता है, क्या हो जाएगा, ए ई जो हो जाएगा वो किसके, इसको यानी बी सी को क्या कर देगा, समद्विभाजित कर देगा। यानी जितनी ही भुजा ये वाली हो जाएगी बी से ई तक, उतने ही ई से सी तक हो जाएगी भुजा, दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा कि बी ई इज़ इक्वल टू ई सी, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यानी अगर मैं बी ई की बात करूँ तो बी ई जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा बी सी का, है कि नहीं, बी ई बी सी का हाफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बी डी की बात करूँ तो बी डी 1/3 दे रखा है बी सी का, है कि नहीं, बी ई जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो अगर मैं बी ई में से बी डी माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, इतना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, है ना। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा कि डी ई बराबर हो जाएगा मेरे पास बी ई माइनस बी डी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बी ई है कितना हमारे पास, हाफ ऑफ बी सी दे रखा है, ऐसे ही हम माइनस कर देंगे क्या, 1/3 ऑफ बी सी माइनस कर देंगे। तो डी ई जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, यानी कितना हो जाएगा, 3 बी सी माइनस 2 बी सी। तो कितना आ जाएगा, डी ई बराबर हमारे पास कितना आ गया, बी सी अपॉन 6। ये मिल गया हमारे पास, है कि नहीं। चलो ये तो मिल गया। अगर मैं किसकी बात करूँ, ए डी की, तो ए डी जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी भी कोई भुजा है कि नहीं। तो हमें पता है कि ए डी का जो स्क्वायर होगा क्या हो गया, क्योंकि ये जो बना रहा है, ये बना रहा है, क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा हो जाएगी, इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो अगर मैं बात करूँ ए डी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ई प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस किसका, डी ई का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो सो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ए डी के स्क्वायर की, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर मेरे को कौन सी भुजा फाइंड करनी है, ये वाली भुजा निकालनी है मेरे को, क्या निकालनी है, ए ई निकालना है। तो ए ई निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास जो ये हो जाएगा कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में चलूँ, किसमें, ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई में चलूँ, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा कि ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू किसके, ए ई का स्क्वायर
प्लस बी ई का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ए बी जो है, ए बी और बी सी क्या है, दोनों के दोनों बराबर है ना? तो ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी रख सकता हूँ। तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, यानी बी ई जो दे रखा है कितना दे रखा है, हाफ ऑफ बी सी है, बी सी का आधा है कि नहीं है ना? तो ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लेके चलेगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल गया। अब ये जो था हमारे पास, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 यानी 4 बी सी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो अगर मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3 बी सी स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल गया है ना? चलो, तो जैसे ये मिला मेरे पास, इसका रूट के इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा कि रूट 3 इंटू बी सी का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा इज इक्वल टू ए ई बच गया हमारे पास सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर इधर चला गया तो किस में बदल जाएगा, रूट में। तो जैसे ही अगर मैं बी सी का रूट सॉल्व करूँगा तो बी सी का देखो 3 का रूट तो रूट 3 ही रह जाएगा, बी सी का स्क्वायर का रूट अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या जाएगा, बी सी के स्क्वायर का रूट जो हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा बी सी का, तो ये कितना आ गया, बी सी का बी सी रह गया, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा कि रूट 3 है। ऐसे ऐसे थोड़ा ना हटेगा, देखो देखो हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या कि रूट 3 पे भी स्क्वायर लग गया, ओ रूट लग गया, बी सी पे भी क्या लग गया, यानी मल्टीप्लाई में है तो बी सी पे भी रूट लग जाएगा, बी सी स्क्वायर पे, और 4 पे भी रूट लग जाएगा, है कि नहीं? ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे तो ये कटेगा, इसका नहीं कटेगा, लेकिन 4 का रूट क्या आ जाएगा, रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, 4 का रूट 2 हो गया, और बी सी का क्या मिल गया, बी सी मिल गया, बी सी स्क्वायर का, तो ये ए ही मिल गया, ए ही मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ, है ना? अब ए ई की वैल्यू कहाँ रख दे, समीकरण 1 में। अब हमने क्या मान लिया इसको, समीकरण 1 में, है ना? तो है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ई इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में रख दिया, तो पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, तो ए ई की जगह हम क्या रखेंगे, रूट 3/2 बी सी का स्क्वायर प्लस डी ई जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, बी सी अपॉन 6 दे रखा है, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा, ये दे रखा है यहाँ पे, डी ई जो दे रखा है बी सी अपॉन 6 दे रखा है, और ए ई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, रूट 3/2 बी सी दे रखा है। चलो इसको हमने सॉल्व किया तो ए डी का स्क्वायर जो आ गया वो 3 का जो रूट हो जाएगा वो कितना जाएगा, 3 3 9, यानी रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 3 ही आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 4 आ गया, और ये बी सी का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लस में कितना आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन में 6 36, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको तो मेरे को क्या मिल जाएगा कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 36, है ना? और 36 को 4 से डिवाइड किया, 9 9 या 27 बी सी स्क्वायर माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा, 36 36 से कम 36, तो कितना आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर, यानी ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और 1 28 बी सी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 36। अब यहाँ देखो 4 से दोनों कट रहे हैं, 9 चौक 36 और 7 चौक 28, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बी सी स्क्वायर बट्टे में कितना आ जाएगा, 9। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 बी सी स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही तो प्रूव करना था हमें, है कि नहीं? तो है ना सिंपल, बहुत ज़्यादा, कहाँ सिंपल है? करो नोट डाउन। 16 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स,
यानी हमें क्या दे रखा है कि एक हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, नहीं कौन सा, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी सी, अगर मैंने क्या खींचा, इस पर एक लंब खींचा, मैंने क्या खींच दिया, एक लंब खींच दिया, इस तरीके से डी खींच दिया, ए डी। तो हमें ये बताना है कि हमें सबसे पहले दिया क्या है 16 क्वेश्चन में, गिवन क्या है। तो हमें ये गिवन है कि ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बराबर ए सी, है ना। और क्या दे रखा है कि ए डी जो है एल्टीट्यूड है किस पे, बी सी पे। देने रखा कि हमें एक उसकी जो ऊंचाई दे रखी है ना, उसके 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर के बराबर बताना है ना, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर बताना है ना हमें, कि ये जो होता है 3 टाइम्स होता है। यानी ये बताना है, सुनो कि ए डी का जो स्क्वायर है, सुनो हमें ये बताना है कि ए डी का जो स्क्वायर है वो ए डी के स्क्वायर का 4 टाइम्स क्या, किसी भी भुजा के स्क्वायर के 3 टाइम्स के बराबर है। यानी टू प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव। देखो यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि कोई भी हमारे पास साइड है, कोई भी हमारे पास साइड है, जैसे मान लिया हमने क्या मान लिया कि हमने बी सी ले लिया, बी सी का जो स्क्वायर है ना, कोई भी साइड ले लिया बी सी, हमने क्या लिया कि बी सी का स्क्वायर जो है 3 टाइम्स के बराबर है किसके, ए डी के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर। ये प्रूव करना है हमें, है ना, यही तो प्रूव करना है हमें कि द 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के क्या, ऊंचाई के वर्ग के 4 गुना के बराबर है ना, ये बताना हमें। तो चलो सबसे पहले अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अच्छा मैं इसको ए सी कह लूँ या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ए सी कह लो या ए बी कह लो। मैंने क्या कह दिया, इसको ए बी कह लिया, ए बी का स्क्वायर कह सकता हूँ ना। ए बी और बी सी बात वही है क्योंकि तीनों की तीनों साइड क्या है, बराबर है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी का स्क्वायर कर सकता हूँ। देखो क्या है कि अगर मैं ट्रायंगल में चलता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो मेरे पास क्या दे रखा है कि ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमारे पास क्या मिल जाएगा, थ्योरम 6.8 से मिल जाएगा हमें, ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू बी डी, बी डी जो है वो क्या है, बी डी जो है क्या है, पूरे बी सी का कितना है, हाफ है। बी डी जो है क्या है, पूरे बी सी का क्या है, हाफ है। तो 1/2 ऑफ क्या, मैं बी सी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बी डी प्लस ए बी क्यों लिख दिया मैंने, ए डी लिखना चाहिए ना, है कि नहीं, ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा, हमें क्या मिल गया, क्योंकि 1/2 ऑफ क्या है, बी सी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने क्या कर दिया, बी डी की जगह 1/2 बी सी रख दिया। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखो कि ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो स्क्वायर 1/2 ऑफ बी सी, बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ए सी भी कर सकता हूँ। मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी, ए बी की है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ए बी कर दिया। तो यहाँ क्या मिल गया, ए डी का स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने क्या किया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस ए डी का स्क्वायर। अब मैं इसको इधर लेके चला गया था, ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा -1/4 इंटू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर बच गया हमारे पास। इसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, इन दोनों कैल्शियम ले कितना आ गया 4, तो 4 को 1 से भाग दे तो कितना आएगा 4 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऐसे क्या आ जाएगा 1 ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 4 में से 1 ए बी घट गया, तो 3 ए बी का स्क्वायर बच गया अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई आ गया तो 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। यही तो प्रूव करना था हमारे पास। करो नोट डाउन। यहाँ देखो, अब हम क्या देखते हैं 17 क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो हम क्या है करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज का भी लास्ट हो जाएगा ये, है ना। क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल बी इज़, हमें क्या बताना है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
ए 120, बी 60 और सी 90, डी 45। हमें इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमें ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी ट्राइंगल है, हमें नहीं पता कि कौन सा है ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल का भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, साइड दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, है ना। ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा, सबसे बड़ा का जो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो अगर ये वैसे हो जाता है कि कर्ण का स्क्वायर जो हो जाता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और कोण बी जो मिल जाएगा वो हमें 90 डिग्री का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है, ए सी। तो अगर मैं ए सी का स्क्वायर करता हूँ इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो, है कि नहीं। चलो देखते हैं हमारे पास किससे देखा हमने, थ्योरम 6.8 से, थ्योरम 6.8 से हमारे पास आ जाएगा ये। सो अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी यानी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6×36 इंटू 3 यानी 108 आ जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ कर ही सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन रूट में है ना, देखो 6√3 मल्टीप्लाई 6√3, तो 6 के 6 से किया 36, 3 का 3 से किया कितना आ जाएगा, √3 का √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 36 से 108 आ जाएगा प्लस 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज हो गया, है कि नहीं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो हमारे पास कौन सा एंगल जो है कॉमन सा दिख रहा है, हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे पास ये जो हो जाएगा। अगर हमारे पास कर्ण क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है, अगर हमारे पास क्या दे रखा है कि इस तरीके से कर्ण दे रखा है, ये ए है ये सी है और तो ये क्या हो जाएगा बी, तो राइट एंगल कहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बी पे, तो राइट एंगल एट क्या हो जाएगा बी, तो बी जो हो जाएगा कितना डिग्री का हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। और यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया और यही एक्सरसाइज का एंड है।